एक और मौका हमारे जीवन में दिया था कि हम सुबह के उजिरे में आकर हम परमेश्वर को स्तुति और महिमा कर सके, वंदना कर सके। साथ ही साथ जैसे हमने परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर को देने के लिए तैयार है। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे बच्चे विश्वास करते हैं कि नहीं? तो जोर से बोले हालेलुया। हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है, कुछ दिनों के पश्चात डॉक्टर डोमिनिक हमारे बीच में पाए जाते हैं। उनसे सुनना CITS परिवार के लिए बहुत आशीष का कारण है, क्योंकि the word every sentence that he speaks has a great weight, because he speaks the word that comes from God. I believe that tonight we shall be fed with the word of God. So when I call upon both of the servants of God, Dr. Dominic, along with him, Reverend Nikhil, please give them a warm welcome. Dr. Dominic. आइए हम मत्ती जी के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में अपने बाइबलों को खोलें। उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Jesus didn't say, blessed are they who look meek, but he said, blessed are they who are meek. यीशु ने ये नहीं कहा कि जो नम्र दिखाई पड़ते हैं वो, परंतु यीशु ने ये कहा जो नम्र हैं। Blessed are the meek. What does it mean to be meek? अब नम्र होने का तात्पर्य क्या है? Does meekness do with the way you behave, your etiquettes and your manners, your politeness? क्या ये नम्रता का सीधा संबंध आपके आचरण से, आपके व्यवहार करने के तरीके से, आपके शिष्टाचार से है? What does meekness mean? The way you dress? या फिर नम्रता आपके परिधान से जुड़ा हुआ है? The amount of oil you apply on your hair? या फिर कितना तेल आप अपने सर में चुपड़ते हैं उससे संबंधित है? What is meekness? नम्रता का तात्पर्य क्या है? Before we ask what is meekness, let's ask the question, who am I? इससे पहले कि हम प्रश्न करें नम्रता का मतलब क्या है, हम ये पहले जाने कि हम कौन हैं। For the children, it's okay if I ask who are you, and they just give very simple answers. यदि बच्चों से पूछें कि आप कौन हैं, तो उनका उत्तर बहुत ही साधारण होगा। They just tell their name. वो अपना नाम बताएंगे। मैं विकास हूँ, मैं अप्पू हूँ। But if you ask these grown-ups, यदि आप वयस्क लोगों से यदि इस प्रश्न को करते हैं, they are not just satisfied with telling their name. They want to show their identity. तो अपने केवल नाम को बताकर वो संतुष्ट नहीं होंगे कि यही मेरी पहचान है। They talk, I am so and so. I am studying English medium in so and so place. वो बताएंगे मेरा नाम ये फलाना है और मैं अंग्रेजी माध्यम शाला में पढ़ता हूँ। Or I am a great scholar. या फिर मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। Or I am very senior. या फिर मैं बहुत ही वरिष्ठ हूँ। और हम किसी से कम नहीं। Before asking the question, what does it mean to be meek, we must be able to answer who we are. तो इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें कि नम्रता विनम्रता क्या है, हमें पहले इस प्रश्न का उत्तर देना है या ये जानना है कि मैं कौन हूँ। Some who consider themselves to be
very wise. अब कुछ लोग तो अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान समझते हैं, And the Bible says the wisdom of man is foolishness in the sight of God. लेकिन बाइबल ये बताती है मनुष्य की बुद्धि तो परमेश्वर के सामने उनके समक्ष मूर्खता है। There are some who think they are very strong, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो बहुत ही बलशाली है, that there's no one on this earth who can scare them. वो ऐसा मानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो उन्हें डरा पाए। And the word of God says the strength of man, the power of man is weakness before God. लेकिन बाइबल बताती है मनुष्य की बल, उसकी सामर्थ परमेश्वर के सामने सामर्थहीनता है। And there are some who think they are very rich. और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि वो बहुत धनाढ्य हैं। Hello. There are some who think they are very rich. कुछ लोग ये समझते हैं वो बहुत ही धनाढ्य हैं। I remember a time in the Bible college when our building was not here, it was there, the logo was here. अब मुझे स्मरण आता है वो दिन जब बाइबल कॉलेज के लिए यह इमारत नहीं बनी थी, लोगोस एंड सोफिया जो देशबंधुपुरा में है उस इमारत में हुआ करता था। One guy came to me very sad. एक व्यक्ति मेरे पास बड़े उदास मन के साथ He आया। was one of the students. वो विद्यार्थियों में से एक था। He was very sad. I said, what happened? वो बहुत ही निराश था। मैंने पूछा क्या हुआ तुझे? He said he was talking with another guy who was from a big city. और वो एक दूसरे विद्यार्थी से बात कर रहा था जो कि बहुत बड़े नगर से आता है। And his family was rich and he knew a little bit of English. और वो बहुत अच्छे अमीर परिवार से था, अंग्रेजी उससे अच्छी खासी आती थी। And they were talking and all of a sudden the rich guy tried to show and say, अपनी औकात में रह, अपनी औकात को जान। एंड जब वो बात कर रहे थे आपस में एक दूसरे से, इतने में वो दूसरा जो अमीर लड़का था वो कहता है कि तू अपनी औकात में रहकर बात कर। Just remember your status. अपनी औकात, अपने दर्जे को तू स्मरण रख। And he was very sad. और वो- because he was from a poor family. जबकि वो गरीब निम्न परिवार से था, वो बहुत ही उदास हो गया। The riches of man are poverty before God. और मनुष्य के धन, उसकी संपत्ति परमेश्वर के सामने गरीबी है। The Bible says that God resists the proud but gives grace to the humble. बाइबल बताती है परमेश्वर घमंडी को झिड़कता है परंतु नम्र को अपने अनुग्रह देता है। Now when we talk about meekness, the world misunderstands meekness as weakness. और जब हम नम्रता की बात करते हैं, कई एक बार ये दुनिया के लोग या संसार इस नम्रता को कमजोरी समझ लेता है। They think that to be meek means to be very weak. वो ऐसा सोचते हैं नम्र होने का तात्पर्य कमजोर होना। But I like the interpretation of historian and commentator William Barclay. लेकिन जो इतिहासकार और एक टिप्पणी करता विलियम बार्कले हैं, उनका टिप्पणी इस पर मुझे बेहद पसंद है। He said the symbol of meekness is a lion. उन्होंने ये कहा कि विनम्रता या दीनता का जो प्रतीक है वह सिंह है। People think that lion is a symbol of pride and power. लोग ये सोचते हैं जो सिंह है वो तो घमंड या गर्व का एक प्रतीक है। But William Barclay said the lion is actually a symbol of meekness. लेकिन विलियम बार्कले ऐसा कहते हैं कि जो सिंह है वह नम्रता का प्रतीक है। And this is how he tries to explain it. और इस प्रकार से जो बताने वाला हूं वो उसकी व्याख्या करते He says, हैं। a lion has enormous power. अब देखिए एक सिंह के पास तो भयंकर ताकत होती है A lioness is very powerful. और एक सिंह के पास बहुत बल होता है। To the enemy, it's a terror. और उनके शत्रु विरोधी के लिए वह एक आतंक है। If it bites its jaw on a victim, then it can tear the flesh apart. यदि अपने शत्रु या फिर अपने आक्रमण करने वाले पर यदि वो अपने जबड़ा को अपने दांतों को गड़ा दे तो वो मांस निकाल लेता है। But with the same jaws and the teeth, it holds its cubs. लेकिन उसी And picks it up with gentleness. लेकिन उसी दांत से जिससे वो चीरता फाड़ता है अपने बच्चों को उठाकर बड़े प्यार से बड़े स्नेह के साथ वो रखता है। The same jaw that can tear apart the flesh and bones of other animals picks up the pups and the cubs with great gentleness. वही जबड़ा, वही दांत जो शत्रुओं को चीर फाड़ डालता है अपने बच्चों को बड़े प्यार और नम्रता के साथ उठाता है। And he said meekness is actually
strength in control. तो कहता है कि नम्रता एक ऐसा सामर्थ है, एक ऐसा बल है जो नियंत्रण के अंतर्गत होता है। It doesn't mean that you are a very weak person and you don't have any power. नम्रता का मतलब ये नहीं कि आप बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, आपके पास कुछ भी सामर्थ नहीं है, But it means that you know how to control and how to use your power. इसका मतलब ये कि आप जानते हैं कि आपके पास सामर्थ है और आपको ये भी पता है कि उस सामर्थ का उपयोग कैसे करना है। I think many of us don't experience the power of God and the gifts of the Holy Spirit because many of us are very proud. और मुझे लगता है कि एक बार हम में से अधिकतर लोग परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा के वरदान और दान को नहीं पहचान पाते क्योंकि हम अपने आप में बहुत घमंडी हो जाते हैं। And if the power of God starts working through us, of course it cannot work through a proud vessel. If it starts to work through a proud vessel, that will be self-destructive. और यदि आप ये बात भी सही है कि परमेश्वर की आत्मा सामर्थ एक घमंड से भरे हुए पात्र के द्वारा काम नहीं कर सकती, और यदि ऐसा करे तो अपने आप को वो विनाश कर देगी। It's a very sad thing that the more intellectual a person starts getting, the less he begins to be used in the might and the power of God. और ये बहुत ही ताज्जुब करने वाली बात है, एक व्यक्ति जितना ज्ञानवान बुद्धिमान बनता जाता है उतना ही कम वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर घमंड है, कम इस्तेमाल होता है। The more intellectual he tries to show himself, more intellectual than others, the wiser he tries to look, the stronger he tries to look, and the more powerful he tries to look, the lesser he is used by God. तो जितना अधिक मनुष्य प्रयास करता है अपने आप को बेहतर दिखाने का, अपने आप को बुद्धिमान दिखाने का, अपने आप को बलशाली दिखाने का, उतना ही कम वो परमेश्वर के हाथों से इस्तेमाल होता है। The reason is because when you think that you are the Lord of your life, then God cannot be the Lord in your life. क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी के स्वामी हैं, आप करता हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अधिकारी नहीं हो सकता। And that's the reason why it says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." इसलिए तो यहाँ लिखा है कि धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Because God will not give His kingdom to the proud, but He will give it to the meek. क्योंकि परमेश्वर अपने साम्राज्य को एक घमंडी के हाथों नहीं परंतु नम्र के हाथों देगा। To those who have strength in control and those who know how to use the things of God. जिसके पास सामर्थ है लेकिन पता है कि उसे नियंत्रित कैसे करना है और परमेश्वर के दी गई बातों को कैसे उपयोग करना है। Few years ago, there was a lot of in the south of India, person who was a man of God and he had a great organization, a very rich guy. I mean, mission money made him rich. He began to talk on the television against the leadership of a particular state. और एक समय की बात है, दक्षिण भारत में एक प्रभु के दास थे, प्रभु के सेवक थे और बहुत ही अमीर थे, सेवकाई के पैसों के द्वारा ही वो अमीर हुए, बहुत बड़ी उनकी संस्था थी। और अचानक से एक समय ऐसा आया कि वो टीवी पर, टेलीविजन पर एक दूसरे अगुवे के बारे में गलत बातें या उसके विरोध में बातें करना शुरू कर दिए। Now, as far as I know and I am informed, one pastor from Punjab was walking through a railway station. और जितना मुझे पता है या मुझे जानकारी दी गई है कि एक परमेश्वर के दास, एक पासवान पंजाब के जो रेल की पटरियों के किनारे वो चलकर जा रहे थे। And he saw this man lying in a very depreciated condition, lying on the platform. और उन्होंने इस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए देखा, बहुत ही दयनीय अवस्था में वहां पड़े हुए हैं। And this great man of God, the prophet of God, stood there and by the anointing of the Spirit, he looked at the man and declared and said, "Get up, because God is going to use you for His work." और यह जो परमेश्वर के नबी थे, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा होकर उनसे कहा कि हे पुरुष तू उठ, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। And I knew this man of God from Punjab personally. और इस जो व्यक्ति, जो परमेश्वर के दास, जो नबी है पंजाब से, व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जानता हूँ। And he was the one who told us the story. और वही थे जिन्होंने यह कहानी हमें बताई। But this man, he went down to the south and started growing. He had a big organization. He had connections out from all over the world, and he was
getting a lot of money being pumped into his ministry, more money than any other ministry in that state. और फिर हुआ ये कि जब इनके ऊपर यह बात भविष्यवाणी की गई, ये दक्षिण भारत में गए और संस्था को शुरू किया और बहुत सारे लोगों से पूरे विश्व भर में उन्होंने संपर्क साधा और पूरी दुनिया भर से उन्हें और अधिक पैसों पे पैसा मिलने लगा और फिर उनकी सेवकाई बहुत आगे बढ़ गई। He had his own, equipments, and I don't want to try to describe everything, otherwise some people will start saying that I know who you are talking about. और मैं और अधिक बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यदि अधिक बोलूंगा आप लोग नाम लेना शुरू कर देंगे कि व्यक्ति कौन था। But it was a sad story and a sad end that this guy started speaking up against leaders and against others and trying to show how powerful he has, the power of his money, the power of his influence, the power of what he could do. और ये बहुत बुरी बात है ये सारी बातों को सुनना कि जब परमेश्वर ने ऊपर उठाया, बहुत पैसे आ गए, वो दूसरे अगुवों, दूसरे की सेवकाई और दूसरे के विरुद्ध में बोलने लगा, अपने पैसों पर घमंड करने लगा, अपने ताकत पर घमंड करने लगा। And the Bible says pride goes before destruction. बाइबल ये बताती है कि विनाश के पहले घमंड आता है। Pride is the sign, is a danger signal, the red light, that something bad is going to happen. और जो घमंड है, याद रखें, वो लाल बत्ती के समान है, उसके बाद आपके जीवन में कुछ तो भयंकर होने वाला है। And this guy ended up in prison and his ministry completely destroyed. और यह व्यक्ति अंततः कारागृह में चला गया, इसकी पूरी सेवकाई तबाह हो गई। That was not God's plan for his life. और यह तो परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए नहीं थी। But pride and the love of money and the power of money. लेकिन घमंड, पैसे की लालच, अपनी जीविका का घमंड इसे इस अवस्था में ले आई। And some people, they are very proud of their looks. और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने दिखावे के लिए बहुत घमंड करते हैं, अपना रूप सज्जा पर वो बहुत घमंड करते हैं। Some people are very proud about their family background. और कुछ लोग तो अपने परिवार, अपनी पृष्ठभूमि, किस परिवार से वो हैं, इस बात पर घमंड करते हैं। Some people are very proud about their caste. और कुछ लोग तो अपनी जात को लेकर घमंड करते हैं। Even after getting saved, they start talking about their previous caste. यहाँ तक कि उद्धार प्राप्त करने के बाद भी अपने पृष्ठभूमि, अपने परिवार, अपने जाति की बातें करने लगते हैं। Oh, I am from a Brahman family. बोलते हैं मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, Oh, I am from a Thakur family. मैं ठाकुर परिवार से हूँ। For them, that is greater than the family of God. उनके लिए तो परमेश्वर के परिवार से बेहतर उनका अपना परिवार है। And the Bible says that God resists the proud. बाइबल बताती है परमेश्वर तो घमंडी को झिड़कता है। You know, in Matthew chapter 18, there is a dispute. मत्ती 18 यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, वहां पर थोड़ा विवाद हम देख सकते हैं। The disciples came to Jesus saying, "Who is greatest in the kingdom of heaven?" यीशु के चेले यीशु के पास आते हैं, प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। That dispute is still going on. और मानो वह विवाद तो अब तक चल रहा है। In the Bible college, who is the greatest teacher? बाइबल कॉलेज में भी यही होता है कि सबसे महान शिक्षक कौन है, Who is the greatest preacher in the world? और पूरी दुनिया में सबसे महान प्रचारक कौन है, Who is the greatest singer? सबसे महान गायक कौन Who है, is the greatest musician? सबसे अच्छा वाद्य यंत्री कौन है। Finally, maybe I am. अंततः लगता है मैं छू, Not now, but maybe I will become. अभी तक नहीं बना तो बनी जाऊंगा। I want to become the greatest. मैं तो सबसे महान बनना चाहता हूँ। People should fall in love with me madly. लोग तो मुझे देखकर प्यार में पड़ जाए, पागल हो जाए मेरे पीछे। Everywhere they should take my name. जहां भी वो जाए केवल मेरा ही नाम लें। When I come in the stage, then people should fall. जब मैं मंच पे आ जाऊं तो लोग तो गिरने पड़ना शुरू कर दें। I should have thousands of fans. मेरे तो हजारों दीवाने हो जाएं। Who is the greatest? सबसे महान कौन है? Oh, I am very popular. अरे मैं तो सुप्रसिद्ध हूँ। Even if not popular, people you don't know who I am. आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। In my place, if you come, just take my name. Rickshaw wala will take you free. आप मेरे स्थान में आए, रिक्शे वाले को मेरा नाम बोले, मुफ्त में आपको यात्रा कराएगा। You just go and tell my name. आप बस जाकर मेरा नाम ले दो। Everyone knows Chintu. सबको जानते हैं मेरा नाम चिंटू है।
So that dispute is still there. Who is the greatest? तो ये विवाद आज भी चल रहा है कि सबसे महान कौन है। What is Jesus' answer? यीशु का उत्तर क्या था? The greatest is Plato, Aristotle. एरिस्टोटल, प्लेटो, कौन है सबसे Who is महान? the greatest? कौन है सबसे महान? Says Jesus called a little child to him, set him in the middle of them, and said, assuredly I say to you, unless you are converted, number one, and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. यीशु ने छोटे बच्चे को अपने पास लाया और कहा कि जब तक तुम अपने आप को परिवर्तित कर इन छोटे बच्चों में से एक ना हो जाओ तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Oh, I had very good government job. ओह, मेरी तो बहुत अच्छी सरकारी नौकरी है। I left everything for Jesus. मैंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। See how great I am. देखो मैं कितना महान हूँ। There are some people who encourage and promote this kind of boasting. कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के घमंड करने के तौर तरीके को बढ़ावा देते हैं। Oh, this movie actress accepted Jesus. How great! अरे ये देखो, ये फिल्म का कलाकार अभिनेता यीशु को ग्रहण कर लिया, कितनी बड़ी बात है। In India, it's becoming worse. No? और भारत में तो स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। The more a preacher will demand or an artist will demand money, the greater he is. जितना ज्यादा पैसा एक कलाकार मांगता है उतना ज्यादा प्रसिद्ध या महान वो बन जाता है। And so now there are techniques. तो अब कई ऐसे तरीके हैं। Spend little money for advertisement that you are great. विज्ञापन के लिए थोड़ा पैसा खर्चा कर दो कि आप महान हैं, ऐसा विज्ञापन कर दो। Get some people to make some very attractive video about you. और अपने बारे में कुछ लोगों को इकट्ठा कर ले कि वो अच्छा सा एक आकर्षक चलचित्र आपका बना दे। Spend some money and get on television. कुछ पैसे खर्च करके टेलीविजन पे आप आ जाएं। Then you will become very important, VIP. तब आप अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। And Jesus says, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter into the kingdom of heaven. लेकिन यीशु ने कहा जब तक तुम पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर इन छोटे बच्चों में से एक ना बन जाओ तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Do you know whom you are talking with? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बातें कर रहे हो? There's a life story written by a captain in the army, Gordon, S. Gordon. और एस गॉर्डन के द्वारा एक जीवनी जो कि सेना के आर्मी के एक कमांडर थे उनके द्वारा लिखा गया A real story. एक वास्तविक कहानी। He was a captain during the Second World War. और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो कप्तान थे। And a movie is also made based on that autobiography. It's called To End All Wars. और उनके जीवनी पर लिखी गई एक फिल्म भी है, टू एंड ऑल वॉर, सारे युद्धों को खत्म करने के लिए। And it talks about this group of Englishmen, British men and Irish soldiers who were captured as prisoners of war by the Japanese army. और इसमें यह बताया गया है कि ब्रिटिश और आयरिश लोगों को जापानीज आर्मी सेना के द्वारा बंदी बना लिया गया है। The Japanese wanted to invade India because India was under the British. और जबकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर था, ये जापानीज जो लोग हैं भारत को अपने अंदर में हथियार लेना चाहते थे। And so they wanted to use these prisoners of war to construct around 483 kilometers long railway track. तो फिर वो जो बंधुए में पड़े हुए जो बंधुआई से जो इन्होंने बंधुओं को पकड़ लिया है उनका इस्तेमाल कर 483 किलोमीटर लंबा वो उस रास्ता को पुल को बनाना चाहते थे। It's a very interesting story because it highlights the differences in cultural anthropology. और ये बहुत ही अच्छा एक विषय है क्योंकि डिफरेंट पार सांस्कृतिक लोगों के मनोभाव या मानव का जो सोच विचार करने का तरीका होता है उसके अध्ययन के बारे में हमें बताती है। Nowadays this division is falling down, but in earlier times the division between East culture and Western culture was intense. अभी तो यह पूर्व और पश्चिम का जो फर्क है वो तो कम होता जा रहा है, लेकिन पहले के समय में इनके जो अंतर थे वो बहुत ज्यादा थे। Sociologist said, Ruth Benedict, she was a sociologist, she said there are two kinds of culture. One is the shame culture and another is a guilt culture. और समाजशास्त्री जो कि
बेनेडिक्ट है, उन्होंने एक बार ऐसा बताया है कि दो प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, एक तो शर्मिंदगी की और एक अपने आप में ग्लानि करने की, दो प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। One culture in which shame or lajja, shame is an honor is more important. और एक संस्कृति में ऐसा है कि जो शर्म या लज्जा है वह लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपना आत्मसम्मान करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। In another culture which is very individualistic, not socialistic, more individualistic, guilt and the concept of moral wrong is more important. और दूसरी संस्कृति जो है जो बहुत ही व्यक्तिगत है, अपने आप में सीमित है, उसमें अपनी खुद की नैतिकता या मौलिकता या जो गुण अपने अंदर पाए जाते हैं, जो मन कायल किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। And in this story, the soldier is walking. और इस कहानी में ऐसा हुआ कि यह सैनिक अब चल रहा है And he sees a Japanese soldier coming. और फिर देखता है एक जापानी सैनिक दूसरी दिशा से उसकी ओर आगे आ रहा है He just moves on. और वो उसकी ओर देख करके यूं ही देखता हुआ आगे बढ़ जाता है। This Japanese soldier turns back, looks at him, and starts beating him with his stick. और जब यह जापानी सैनिक उसको देखता है कि वो यूं ही मुंह फिरा के जा रहा है, वो पलटता है और डंडे से उसे पीटना शुरू कर देता है And leaves him like half dead. And then his friends come and take him back to the tent. और आधा मरा हुआ उसे मार्ग पर छोड़कर चला जाता है। उसके मित्र बाद में आकर के उसे अपने तंबू में लेकर He जाते said, हैं। what happened? What happened? What happened? तो उन्होंने पूछते हैं क्या हुआ, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? He said, these are the rules of the Bushido. और उन्होंने कहा कि यह तो बुशिडो का नियम और कायदा कानून है। The Japanese Bushido rules. ये जापानी बुशिडो का नियम है There is a hierarchy of levels, authorities. और ऐसा क्रमबद्ध रूप से अधिकारियों का एक श्रृंखला है। Whenever you see a superior, you have to bow down. और जब भी आप अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को देखते हैं, आपको उनके सामने झुकना है And you should not look eye to eye. और उन्हें आंख से आंख मिलाकर आपको नहीं देखना When you है। are talking, you should not look eye to eye, you should look away. और जब आप उनसे बातें करते हैं, आपको कहीं और अपनी आंखों को लगाना है, उनकी आंखों से मिलाकर उन्हें नहीं देखना है। You should bow down till they pass. आपको नीचे झुककर अपने सर को रखना है जब तक वो वहां से गुजर ना जाए। If you don't do that, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, it means you have not honored them इसका मतलब आपने उनका सम्मान नहीं किया and they feel obligated to punish you. और ये उनकी कर्तव्य बन जाता है कि वो आपको दंड दें। It's not because you are American, they even do with their own people. ये केवल अमेरिकी लोगों के साथ ही नहीं है, ये तो अपने खुद के लोगों के साथ भी वो ऐसा ही बर्ताव करते हैं। You might have heard of honor killings. आपने ऑनर किलिंग्स या सम्मान की वजह से दूसरों की हत्या करने के विषय में सुना है। You know, a daughter or a son has done something which will bring a bad name for the family and they go and kill these people. एक बेटी या बेटे ने कुछ ऐसा गलत कार्य कर दिया है जिसका कलंक पूरे परिवार पर आएगा, तो वो जाकर के पूरा परिवार उसको अपने खुद के बेटी या बेटी को मार डालते हैं। What has happened of human beings when they try to misinterpret honor as something related to what people give us or think about us? और यही होता है जब मनुष्य सम्मान को उस रूप से ले लेता है कि जो लोग मुझे देने वाले हैं ये वो है। I heard about some places where Christians are so much enslaved to that culture, honor culture. और मैंने ऐसा सुना है कि कई संस्कृति में लोग अपने आत्मसम्मान को लेकर इतना चिंतित रहते हैं। They may not have food to eat in their homes, but they want to show others that we have a car, we have a very big house, we have good things and we are well to do. लोग ऐसे हैं कि भले घर में खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कार खरीद लेते हैं, दिखावा करते हैं, केवल इसलिए कि दूसरे जाने हम धनवान हैं। Jesus said, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter into the kingdom of heaven. यीशु ने कहा जब तक तुम परिवर्तित होकर छोटे बच्चों में से एक ना बन जाओ तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर How सकते। do you know whether a person is meek or whether he is proud? आपको कैसे मालूम चलेगा कि एक व्यक्ति घमंडी है या नम्र है? If he says 100 times praise the Lord, then he is very meek. यदि वो 100 बार प्रभु की स्तुति हो आकर के कहे तो क्या वो नम्र है? How do you know a person is meek? आपको कैसे मालूम चलेगा कि एक व्यक्ति नम्र है? Jesus said you will know them by their fruits or their works. यीशु ने कहा कि तुम उन्हें उनके फल के द्वारा या उनके कार्यों के द्वारा पहचानोगे। Now interesting here in chapter 18 he says
whoever humbles himself as this little child is greatest in the kingdom of heaven. और यही 18वें अध्याय में दिया पढ़े मालूम चलेगा, जो कोई अपने आप को छोटे बच्चों का सा बना देता है, नम्र कर देता है, वह परमेश्वर के राज्य में महान ठहरेगा। And whoever receives one little child like this in my name receives me. और जो कोई मेरे नाम से इन छोटे बच्चों में से एक को स्वीकार करता है या ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। You turn a bit more. Jesus is teaching them a lot of things, but interestingly, these disciples are not learning. और यदि आप देखिए रुचिकर स्वरूप से बहुत सारी बातें हैं जो यीशु अपने चेलों को सिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये चेले नहीं सीख रहे। All the time they are disputing who is the greatest. हमेशा उनका झगड़ा विवाद यही है कि सबसे महान कौन है। We read in Matthew chapter 5 verse 5 that the meek will inherit the kingdom of God. मत्ती 5:5 में हमने पढ़ा कि जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। They will inherit the earth. वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। And in chapter 18 Jesus is saying, unless you become humble, you will not enter into the kingdom of God. और 18वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है, यीशु कह रहे हैं कि जब तक तुम नम्र ना बने तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Now just before Jesus was betrayed and caught and was crucified, he had a talk with his disciples in Luke chapter 22. और लूका उसके 22 पे यदि आप देखें तो यीशु के पकड़ाए जाने और उनके क्रूसीकरण के पहले मसीह यीशु अपने चेलों से बातें करते हैं। And verse 24 again. Now there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 24वीं आयत यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। Again. फिर से एक बार। And Jesus again wants to teach them. और यीशु फिर से एक बार उन्हें सिखाने का प्रयास करते He हैं। says the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called benefactors. फिर यीशु ने उनसे कहा कि अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकारी रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। They put their own big pictures, their statues, their monuments, and try to declare that they are the greater ones, the ones who should be remembered. वो अपने आप का बड़ा चित्र लगा लेते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, स्मारक बना लेते हैं और कहते हैं कि वो सबसे महान है। They show power over others by terrorizing them and frightening them. दूसरों को डराकर, आतंक दिखाकर अपने ताकत का इस्तेमाल उन पर करते हैं। And they think that is called superiority. और वो ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि यही परोपकार या बड़प्पन कहलाता But है। says Jesus, not so among you. On the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves. 26वीं आयत में लिखा है कि परंतु तुम में से ऐसा कोई ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटों के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। Verse 27, for who is greater, he who sits at the table or he who serves? क्योंकि बड़ा कौन है, जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा कर रहा है। Is not he who sits at the table, yet I am among you as one who serves. क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। Jesus said, I have laid an example. You know the story in the book of John. He talks about taking a towel and washing their feet and serving them. और आपको पता है यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे सामने सेवक के समान हूं। यूहन्ना की इंजिल में आप देखते हैं यीशु टॉवेल लेकर के, वस्त्र लेकर के अपने दासों के, अपने चेलों के पैरों को धोकर उसे पोंछता है। He says, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves. और वो कहता है कि पर तुम में से वरन जो बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान सेवा करे। Who is the greatest? बड़ा कौन है? Jesus wants to say, you should not be thinking about who is the greatest. आपको ये सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ा कौन है। Doesn't mean, well, if I serve, I will be the greatest. इसका मतलब मैं सेवा करूंगा, अरे मैं तो महान बन जाऊंगा। You see, I am serving you, I am the greatest. देखो देखो मैं तो तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं। Oh, I have a serving nature. मेरा तो सेवा करने का भाव है। I am a servant leader. मैं तो सेवा करने वाला अगुआ हूं। I am so great. मैं बहुत महान हूं। You learn from me. मुझसे सीखो। Jesus wanted to say, you should not be thinking about
who is the greatest. और यीशु ये कहते हैं कि इस बारे में विचार मत करो, तुम्हें सोचना भी नहीं है कि कौन महान है। We will know who is greatest when Jesus will come. हम जान पाएंगे जब यीशु आएगा कि कौन महान है। At that time in heaven before the judgment seat, your certificate, CMPP, BTH, MD, MTH, PhD, you will not be having one file bag with you. Jesus, this is my qualification. Give me certain bigger post. और जब यीशु आएंगे स्वर्ग में आप होंगे तो आपके CMPP, BTH, MD, MTH, PhD का डिग्री आप लेकर खड़ी रहेंगे कि मेरी डिग्री के मुताबिक मुझे स्थान दे दो। You will say how many talents I gave you and how many did you make? यीशु केवल एक ही बात बोलेगा, कितने तोड़े मैंने तुझे दिए, तूने उसका कितना गुना बढ़ाया। No, 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 no. I have this qualification and that qualification. My songs everybody used to listen. और वो आप बोलेंगे अरे मैं तो इतना गुणवान हूँ, मैं इतना कौशल हूँ, मेरे इतने गाने हैं, इतने लोग सुनते हैं। My books everyone used to read. मेरी किताबें सब कोई पढ़ता है। I was so popular. मैं तो बहुत प्रसिद्ध था। When my television program used to come, people used to leave their work and जब मेरा टीवी पर कार्यक्रम आता था लोग अपना काम छोड़कर उसे देखते थे। to listen one sermon, people used to come from 1,000 miles. और एक प्रचार सुनने के लोग 1000 मील से चलकर आते थे। When Dr. Dominic is preaching, no one says praise the Lord, but when I preach, thousands of people are saying praise the Lord. जब डॉक्टर डोमिनिक प्रचार करते हैं लोग एक प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते, जब मैं प्रचार करता हूँ लोग हजारों प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। And people are full of joy. लोग आनंद से भरे हुए See हैं how great I am. कि देखो मैं कितना महान हूँ। Nothing of that is going to work. ऐसा कुछ भी काम नहीं आने वाला। We sing the song, How Great Thou Art. हम गाना गाते हैं कि तू कितना महान है। Some people, while singing the song, How Great Thou Art, they are thinking in their heart, How great I am. और जब कुछ लोग तो जब ये गाना गाते हैं कि प्रभु कितना महान, अपने दिल में सोचते हैं कि मैं कितना महान हूँ। No one can do like me. कोई भी मेरे जैसा तो नहीं गा No सकता, one can sing like me. मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता, No one can act like me. मेरे तरह कोई See, रोल भी नहीं कर सकता। Actually, everyone is singing, but they are looking at me only. सब कोई गा रहे हैं लेकिन देखो सब कोई मुझे ही देख रहे हैं। Even if they are standing in the crowd, they are thinking this. Those people on the platform stage, they are looking at me, how I am singing. raising यहाँ my तक कि जब गीतों गाते हैं लोग ये सोचते हैं कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो मेरी ओर देख रहे हैं कि मैं कैसे प्रभु महान जो गीत है वो गा रहा हूँ। Jesus wants to say the thought should not occur in our mind, who is greater? और यीशु ये कह रहे हैं कि हम में से कौन महान है, यह विचार हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए। Because in the kingdom of God, it's not about greatness on the basis of what your qualifications or what you, but the grace of God, by the grace of God, you are what you are. और परमेश्वर के राज्य में आपकी कुशलताएं, आपकी योग्यताएं आपको महान नहीं बनाती, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके वसीले से आप जो हैं सो हैं। I love what Paul says in the book of Corinthians. और कुरिन्थ की पत्री में प्रेरित पौलुस क्या कहता है, यह बात मुझे बेहद पसंद है। 1 Corinthians chapter 3. पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। People are arguing, I belong to Apollos, I belong to Paul, I belong to, some say, I belong to Jesus. कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अपोलोस का हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो पौलुस का हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो यीशु का हूँ। He says in verse 7, neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. और 3 के 7 में लिखा है, इसलिए तो ना लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही है जो सबको बढ़ाता है। God who gives all things. परमेश्वर जो सब कुछ देता है। Later on he says, बाद में ये भी लिखा है, is there anything that we are which we have not received? क्या कोई ऐसा है जो हम हैं और हमने प्राप्त नहीं किया है? Whatever we have is a gift from God. जो कुछ हमारे पास है वो तो परमेश्वर से एक वरदान है। If I am multiplying, it's because of the grace of God. और यदि मैं फलवंतित हो रहा हूँ ये तो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य वे जो मन में नम्र है क्योंकि वह परमेश्वर के राज्य पृथ्वी के अधिकारी होंगे। It's not that you forget who you are. इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं आप कौन हैं। Oh, I have been given the position as a, suppose I have been given the position to be the vice principal. मान लीजिए मुझे ऐसा एक पद मिलता है कि मैं यहाँ का
उप प्राचार्य महोदय बन जाता हूँ। Some of you in the future, if you work hard, God may put you as principals and vice principals and deans, directors. आप लोग यदि कड़ी मेहनत करते हैं, परमेश्वर हो सकता है आपको किसी स्थान पर डीन के रूप में, उप प्राचार्य महोदय, प्रबंधक या अलग अलग आपको पदों में परमेश्वर खड़ा कर सकता है। If you are given a responsibility, you don't forget the responsibility, you fulfill your responsibility. यदि आपको जिम्मेदारी दी जाती है, अपने कर्तव्य जिम्मेदारी को आप ना भूलें, उसे आप पूरा करें। But you should not have personal offense. लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से किसी को चोट ना पहुंचाएं। Oh, he has said this to me, now I will take revenge. ऐसा ना सोचिए कि अरे उसने मुझसे ऐसा कह दिया, अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। The lion doesn't take revenge. और जो सिंह है वो कभी बदला नहीं लेता। And Jesus never took revenge. He does justice. Justice is not revenge. Revenge is with anger you try to give tit for tat. देखिए, यीशु ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, वह तो न्याय किया। बदला लेने का मतलब आप वो करते हैं जैसा दूसरों ने आपके साथ किया। सबक सिखाऊंगा, आज तेरे को दिखाऊंगा, मेरा भी टाइम आएगा। These will not inherit the kingdom of God. ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। But if you want to enjoy the grace of God, stay humble. लेकिन यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाना चाहते हैं, नम्र बने रहें। Jesus has not chosen you ताकि दूसरों को सबक सिखाए. He has not chosen you to teach others lesson. और परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है कि आप जाकर दूसरों को सबक सिखाएं। He has chosen you to be light to the world. और उसने आपको चुना है कि आप जगत के लिए ज्योति बन जाएं। May God bless us to fulfill the desire of Christ which He has in His heart for us. होने पाए कि मसीह के दिल में जो तमन्ना है हमारे लिए, वह हमारे जीवनों से पूरी होने पाए। Meekness should come practically in our life. नम्रता व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। Every day as we study, we have goals and dreams and visions. Our goal should not be competitive, but our goal should not be competition, but our goal should be to glorify Christ. प्रतिदिन जब हम सीखते हैं, नई बातों को जानते हैं, अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, हमारा उद्देश्य प्रतियोगिता करना नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा उद्देश्य परमेश्वर को महिमा पहुंचाना होना चाहिए। Our service should flow out of a love for Jesus. हमारी जो सेवा है, मसीह के लिए जो प्रेम है हमारे दिल में, उसके द्वारा उत्पन्न होना चाहिए। Not to show how good servant we are, और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि कितने अच्छे दास हम हैं, but out of our love for Jesus. लेकिन मसीह के लिए जो प्रेम है, उसके द्वारा आपकी सेवा होनी चाहिए। And God will reward His faithful servants. और परमेश्वर अपने विश्वासियों के दासों को प्रतिफल देगा। Shall we bow our head? अपने सरों को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। Almighty God, we thank you for the words of life that you give to us. सर्वसमर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो जीवन के वचन तूने हमें दिए हैं। You taught us by your example to live lowly lives. अपने नमूने के जीवन के नमूने के द्वारा तूने हमें सिखाया कि कैसे नम्र जीवन जीना है। Several times the pressure of society, the pressure of peers, the pressure of fellow men try to make us haughty and proudful and boastful. कई एक बार समाज के द्वारा दबाव, अपने सहपाठियों के द्वारा दबाव, अपने साथ में रहने वालों के द्वारा जो दबाव है, हमें घमंडी होने के लिए मजबूर कर देता है। Many times we are influenced by bad examples. बहुत बार हम गलत नमूनों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। Lord, no man is an example or model for us, but you are. और परमेश्वर, कोई भी मनुष्य हमारे लिए नमूना नहीं, परंतु केवल तू है। We pray, Lord, that through the Holy Spirit you will teach us to crucify our flesh and walk in the path that you have chosen for us. परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाएंगे कैसे अपने देह को क्रूस पर चढ़ाकर तेरे मार्गों में आगे बढ़ना है And to glorify your name, और तेरे नाम को महिमा पहुंचाना है। which is blessed. In your name we pray. और जो धन्य नाम है, और उसी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen.